अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि एक ऐसा जुर्म जो मुकम्मल हो जाए तो जुर्म नहीं रहता। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑफेंस इन पाकिस्तान 2007 CLC लाहौर 1237 कि पाकिस्तान में जो है वो सुसाइड यानी खुदकशी जो है वो जुर्म नहीं है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा जुर्म है जो मुकम्मल हो जाए तो जुर्म नहीं रहता। देखेंगे 325 PPC और इंडियन जो PPC है IPC है इंडियन पिनल कोड, उसका सेक्शन 309 ये कहता है an attempt to commit suicide. Any act done towards the commission of such offence shall be punished with imprisonment, simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. कि कोई भी ऐसा इक़दाम जो कि खुदकुशी के कोशिश की तरफ हो, अटैम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस जो है ऑफ सुसाइड, वो जुर्म है पाकिस्तान में 325 और इसकी सज़ा 1 साल है और जुर्माना है या दोनों है। यानी पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जो है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करे, ख़ुदकुशी हो ना लेकिन वो बच जाए, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो पुलिस 325 के तहत जो है वो उसके ख़िलाफ़ FIR करती है, जिसकी सज़ा 1 साल है, जुर्माना है या दोनों है। देखिए ख़ुदकुशी जो है को सेक्शन 40 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म की गई तारीफ़ में नहीं लाया जा सकता। यानी सेक्शन 40 क्राइम के मतलब है ना। इसी तरह ऑफेंस की तारीफ़ सेक्शन 410 CRPC 1898 है। एनी एक्ट और कमीशन पनिशेबल बाय लॉ इज़ एन ऑफेंस, ये है ऑफेंस की तारीफ़। तो वो कहते हैं कि सेक्शन 40 जो है उसके तहत जो है जुर्म जो है उसकी तारीफ़ जो की गई है कि एनी एक्ट पनिशेबल बाई लॉ जो है वो ऑफेंस की जो तारीफ़ है या क्राइम की तारीफ़ है, उसमें ये जो ऑफेंस जो है सुसाइड ये नहीं आता। यानी अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले तो उसके ख़िलाफ़ जो FIR नहीं हो सकती। सिर्फ 2 अफ़ाल हैं खुदकुशी के मतलब जिसमें जो है वो FIR हो सकती है। वो कौन कौन से हैं? अबैटमेंट, यानी कि कोई शख्स किसी को ये तरगीब दे कि जी आप खुदकुशी कर लो, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने अबैटमेंट दी है, जिस शख्स के कहने पर खुदकुशी हुई है, या किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को ऐसे हालात में मुब्तला कर दिया जिसमें उसको खुदकुशी करना पड़ी, और जो जिस शख्स ने मुब्तला किया या जिस शख्स ने उसको वारा अबैटमेंट करने जो किया कि वो खुदकुशी कर ले, उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है 325 का मुकदमा हो सकता है। या फिर यह है कि फेलियर जो है ना खुदकुशी में अटैम्प्ट की गई लेकिन वो जुर्म नहीं हुआ। आपको पता है कि 511 में भी जो है वो किसी जुर्म की कोशिश जो है अटैम्प्ट जो है वो 511 में आती है। इसी तरह ये खुदकुशी की अटैम्प्ट जो है वो 325 में आती है। अब देखें, हमने आज 325 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2021 में सेनेट में एक बिल पेश किया गया। 2021 में सेनेट में एक बिल पेश किया गया कि खुदकुशी की कोशिश के लिए मुकर्रर की गई सज़ा जो है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि खुदकुशी करने वाला शख्स अपने होशो-हवास में नहीं होता और ऐसा शख्स बीमार होने की वजह से इलाज का मुस्तहिक होता है, ना कि सज़ा का। देखें कि वो कहते हैं कि जो 2021 में सेनेट में एक बिल आया था कि ये जो 325 है ना इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऐसा जो शख्स होता है जो खुदकुशी करता है वो अपने होशो-हवास में नहीं होता, वो बीमार शख्स होता है, बीमार को इलाज की ज़रूरत है, ना कि सज़ा की। और देखिए सेक्शन 84 जो है पाकिस्तान पिनल कोड, उसके तहत है कि अनसाउंड माइंड शख्स अगर कोई जुर्म करे तो सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी आपको अब देखते हैं कि जब कोई शख्स जो है जब वो खुदकुशी कर रहा होता है तो वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, और वो जो है जब भी कोई ऐसा जुर्म करता है वो अपने होशो-हवास में नहीं होता, उस वक़्त उसके होशो-हवास जो है वो गए होते हैं। तो सेक्शन 84 जो है PPC वो भी उसको प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें यानी ये ऑन जो हमने ऊपर केस ला पढ़ा था उसमें इन चीज़ जो सेक्शंस डिस्कस हुए थे वो 84 था, सेक्शन 40 PPC था, ये दोनों सेक्शंस को डिस्कस किया गया था, और 325 को डिस्कस किया गया था कि ये खुदकुशी की जो सज़ा है ना इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और खुदकुशी की सज़ा जो है वो जो है इस केस ला में ये कहा गया था कि खुदकुशी अगर मुकम्मल हो जाए तो वो जुर्म नहीं है। पाकिस्तान में कुछ शख्स जो है वो खुदकुशी कर ले तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता, और ये ऑफेंस जो है
325 ये काबिल सज़ा है अगरचे 1 ईयर इसकी, लेकिन जो है इसमें मुख्तलिफ ममालिक, सिर्फ इंडियन जो है ना एक रिसर्च है उसके मुताबिक अब सिर्फ 20 ममालिक ऐसे रह गए हैं जिसमें खुदकशी जो है वो काबिल सज़ा है, जिसमें इंडिया भी है कि जिसमें 309 पीपीसी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो है उसके तहत खुदकशी की सज़ा जो है वो काबिल तज़ीर जुर्म है। देखें कि एक तरफ तो इस वजह से ये जो है वो जुर्म की सज़ा रखी गई है। जुर्म की सज़ा रखने का मकसद होता है कि कोई शख्स ये जो है इस खौफ से जुर्म ना करे कि वो जो है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो सुसाइड होती है, हमारा मज़हब भी जो है, इस्लाम भी जो है वो ख़ुदकशी को हराम कहता है। किसी शख्स को, अगर कोई शख्स जो है अपनी ज़िंदगी, अपनी जान ले ले तो उसके लिए सख्त सज़ा इस्लाम में मुकर्रर की वादा किया गया है कि क़यामत के दिन उसको जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत दी गई थी ज़िंदगी की, उसने उसको ख़त्म करने की कोशिश की तो उसको उसके लिए एक सख्त वादा-वईद है कि उसको जो है वो दोज़ख में भेजा जाएगा जिस शख्स ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। देखिए हालात ऐसे होते हैं कि इंसान जो है वो ख़ुदकशी की तरफ चला जाता है, वो उस अपने होश-ओ-हवास में नहीं रहता, लेकिन ये कोई हल नहीं होता। और हमें अपने इर्द-गिर्द जो है माशरे में ऐसे अशख़ास जो हैं उनको देखना चाहिए, और ऐसे अशख़ास जो होते हैं वो काबिल रहम होते हैं। उनकी जो है वो, क्योंकि वो किसी ऐसे डिप्रेशन में या ऐसी माशरती जो मसाइल हैं उसमें वो होते हैं, मुब्तला होते हैं कि वो इतनी इंतहाई सख्त इक़दाम की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो शख्स जो भी है, अगर मेंटली तो इल है या आप देखते हैं कि उसमें ये ऐसे चीज़ें हैं कि वो शख्स जो है वो इतना डिप्रेशन में है, ऐसे हालात में है कि वो अपनी जान ले ले, तो उस शख्स को जो है ना वो उसका इलाज करवाना चाहिए, और ऐसा शख्स जो है वो काबिल रहम होता है। तो हमने इसके जो एस्पेक्ट्स देखे हैं कि ख़ुदकशी जो है वो जो है वो, अगर कोई शख्स उस ख़ुदकशी करने में कामयाब हो गया, कोई शख्स ख़ुदकशी यानी उसने अपने आप को मार दिया, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुकदमा नहीं हो सकता। सिर्फ़ ख़ुदकशी करने की कोशिश, या फिर ये है कि वो शख्स जो कि उसको जो शख्स जिसने ख़ुदकशी की ये कोशिश की, उसको उसने बेटरमेंट के लिए उसको उसने कहा था कि आप कर लो, उसको उसने तरगीब दी। कोई शख्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को, ये भी एक बीमारी है कि मुख्तलिफ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को मारते हैं।